नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। और देखिए, हम जिस परिसर में खड़े हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का मंदिर परिषद है। श्री रामेश्वरम धाम है। ये धाम है क्योंकि यहाँ धर्म की विजय हुई थी। और आपको बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग में आने की बेहद मान्यता मानी जाती है। भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि यहाँ 22 कुंडे हैं। उन 22 कुंडों के स्नान के बाद जब प्रभु महादेव के दर्शन होते हैं, जो कि प्रभु राम द्वारा स्थापित किए गए थे, उसकी एक विशेष महत्व होती है। ये आप शिखर देख सकते हैं मंदिर का, और ये कुंड है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, 22 कुंडों का। और इस मंदिर की विशेषता की अगर बात करेंगे तो ये लंका युद्ध का समय था। राम जी युद्ध उद्घोष से पहले अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहते थे। ये पूजा के साथ साथ वो महादेव से ये आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि रावण परम ज्ञानी है। रावण एक परम ब्राह्मण है, उच्च कोटि का ब्राह्मण था। उसकी हत्या ये तय थी कि राम जी के हाथों होनी थी। ऐसे में अगर वो हत्या होती है तो उन्हें ब्रह्म दोष जो है, ब्राह्मण दोष ये लग सकता है। उस दोष से मुक्त होना चाहते थे। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई ना कोई ब्राह्मण और पंडित भी चाहिए था, जो ज्ञान और विधिवत वैदिक निधियों के साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा सके। तो रावण को भी इस महादेव की प्रतिष्ठा में बुलाया गया था। कहते हैं कि राम जी ने बजरंग बली को, यानी कि हनुमान जी को यह आदेश दिया कि कैलाश से हमारे महादेव को लेकर के आइए, लेकिन लाने में कहीं ना कहीं देरी हो गई। और फिर वो रेत का लिंग बना, रेत के लिंग की पूजा हुई। उस पूजा को करवाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा को करने के लिए रावण भी आया, और रावण ने पूरी वैदिक विधि के साथ ये पूजा की। राम जी चाहते थे कि वो रावण का आशीर्वाद लें, अपने इष्ट देव के साथ साथ इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त रहना चाहते थे वो। और ये पूजा पूरी तरह से संपन्न हुई। युद्ध का नाद हुआ, 5 जन्य यानी कि शंख नाद के साथ युद्ध घोष हुआ। और फिर ये युद्ध जो है वो धर्म जो है वो अधर्म पर विजय पाया और स्थापित हुआ। नल नील ने राम सेतु बनाई थी। आप जानते हैं कि राम सेतु के अंदर वो पत्थर है जो कभी डूबता नहीं है। इस मंदिर के परिसर की अगर बात करें तो कहा जाता है कि ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है। और इसकी शिल्पकारी की अगर बात करें तो द्रविड़ शिल्पकारी है इसकी। और आप देख सकते हैं कि इस शिल्पकारी में आपको भारत की वो पौराणिक सभ्यताएं जो है नजर आएंगी। आप पिलर्स पे देख सकते हैं कि किस तरह से कशीदाकारी की हुई है, कलरफुल है। जो रूफ टॉप है वो उसको देखिएगा तो आप देखेंगे कि जो रूफ टॉप है उस पे डिजाइनिंग जो है वो विशेष रूप से की गई है। और पिलर्स पे ऋषियों मुनियों के आकृति भी अंकित हैं। और तो हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से भारत के कोने कोने से लोग आते हैं।